बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने 23 जुलाई 2026 की रात करीब 8 बजे बलूचिस्तान के नुश्की जिले के शेरजान आगा इलाके में स्थित पाकिस्तानी सेना के एक सैन्य कैंप पर बड़ा और सुनियोजित हमला किया। संगठन के प्रवक्ता आजाद बलोच के मुताबिक हमले में स्वचालित हथियारों, स्नाइपर राइफलों, रॉकेट लॉन्चरों और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। बीएलए का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तान सेना के करीब 20 सैनिक और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और यही दावा सही साबित होता है अगर तो ये हाल ही के महीनों में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की ओर से सामने आई आधिकारिक जानकारी बीएलए के दावों से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तानी सेना ने इस घटना में केवल 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इसमें सिपाही आकिब नवाज खोसा, सिपाही सफदर और लॉन्स नायक नेमाक के नाम शामिल है। सेना का कहना है कि हमले का जवाब तुरंत दिया गया और स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया। दूसरी ओर बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह वास्तविक हताहतों की संख्या छिपा रहा है ताकि सेना की छवि को नुकसान न पहुंचे और बलूचिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति दुनिया के सामने उजागर न हो। इस हमले ने एक बार फिर बलूचिस्तान में जारी लंबे संघर्ष की ओर ध्यान खींचा है। प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध इस क्षेत्र में कई दशकों से अलगाववादी संगठन पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाते रहे हैं। इन संगठनों का आरोप है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन तो किया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को उनका उचित अधिकार और विकास नहीं मिलता। वहीं पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को आतंकवादी करार देते हुए उन पर विदेशी समर्थन से हिंसा फैलाने का आरोप लगाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही के सालों में बीएलए ने अपनी रणनीति और हमलों की क्षमता दोनों को बढ़ाया है। पहले जहां उसके हमले मुख्य रूप से दूर दराज के इलाकों तक सीमित रहते थे, वहीं अब संगठन सैन्य ठिकानों, सुरक्षा काफिलों और रणनीतिक परियोजनाओं को भी निशाना बना रहा है। विशेष रूप से की पंजगुर और कैच ग्वादर जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर लगातार बढ़ते हमले पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं और यही कारण है कि बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती के बावजूद हिंसक घटनाएं पूरी तरह रुक नहीं पा रही। इस घटना की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। बीएलए और पाकिस्तान दोनों की ओर से सामने आए दावों में बड़ा अंतर है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या स्वतंत्र एजेंसी ने अभी तक हताहतों की वास्तविक संख्या की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में स्पष्ट कि बलूचिस्तान में सूचना युद्ध भी उतना ही तेज है जितने कि वहां पर संघर्ष इतना जरूर है, लेकिन इन सब के बीच में कि यह हमला पाकिस्तान के लिए सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और बलूचिस्तान में अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती को एक बार फिर सामने ले आया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, माफ कीजिएगा। मीरपुर में रावला कोर्ट मामले को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण धरने के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए गोलाबारी की, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। कुछ मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में करीब 50 लोगों के घायल होने का दावा है। हालांकि इस संख्या की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर हताहतों की स्पष्ट संख्या भी जारी नहीं की गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सड़कों पर दर्जनों मोटरसाइकिलें गिरी हुई दिखाई देती हैं और कई वाहन क्षतिग्रस्त नजर आते हैं और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन वो घटनास्थल पर भारी तनाव और अव्यवस्था का संकेत देते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी रावला कोर्ट से जुड़े एक मामले को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे और इसी दौरान सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद स्थिति हिंसक हो गई। स्थानीय संगठनों ने सुरक्षा बलों पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि अधिकारियों की ओर से घटना को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले कुछ समय से महंगाई, प्रशासनिक नीतियों, नागरिक अधिकारों और स्थानीय शासन से जुड़े मुद्दों को लेकर असंतोष बढ़ता दिखाई दिया। कई इलाकों में समय समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सुनने की बजाय बल प्रयोग किया गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मीरपुर में हुई इस कार्रवाई के बाद हालात किस दिशा में जाएंगे और अगर घायलों और संभावित हताहतों की संख्या बढ़ती है तो ये मामला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। हालांकि घायलों की संख्या, गोलीबारी और की परिस्थितियों और घटना के कारणों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।